नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज स्टेट पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बुधवार को पेश होने वाले बजट से देश का हर वर्ग कुछ ना कुछ उम्मीदें बांधे हुए है। देश का अन्नदाता भी महंगाई से राहत की उम्मीद कर रहा है। ग्वालियर के जारगा गांव के किसानों की बजट से क्या उम्मीदें हैं, उनसे विस्तार में बात की हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। आम बजट से पहले हम पहुंचे हैं ग्वालियर के जारगा गांव में, और इसलिए क्योंकि यहाँ ज़्यादातर किसान रहते हैं और किसान इस बजट से क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि हर साल ये होता है कि बजट आता है और किसान उम्मीद करता है कि शायद उसके लिए कुछ आएगा। कभी आता है, कभी नहीं आता। इस बार क्या कुछ आना चाहिए, क्योंकि अभी तो किसान को नहीं पता कि बजट में क्या कुछ होने वाला है। अब मैं जारगा गांव में इस समय पहुंचने के बाद जब लोगों से मिला तो सबका यही कहना था कि हर बार उम्मीद करते हैं लेकिन कुछ वैसा मिल नहीं पाता। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब बजट जो आ रहा है, बजट में हर वर्ग की बात सरकार करती है। किसान एक ऐसा वर्ग है जिसको लेके हमेशा ये कहा जाता है कि हमारा अन्नदाता है, देश चलाता है, फसल करता है, लोगों को अनाज देता है। और किसान को क्या मिलता है? किसानों को सर कुछ नहीं मिल पाता। जो वादे होते हैं वो तो नहीं हो पाते। जैसे सबसे पहले किसान के लिए खाद और बीज आता है, तो बीजों के और खादों के इतने दाम बढ़े हुए हैं कि किसान त्रस्त है उससे। पहले की अपेक्षा करीब करीब अभी 500 रुपए प्रति कट्टा तो बढ़ा हुआ है। जैसे बीज किसान करता है कि फसल करता है, उस फसल में ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 हजार रुपए की तो रेट तय कर दी है। और जब बीज लेने जाते हैं तो वो ही फसल सरसों का बीज इस साल पायोनीर वालों ने 1,000 रुपए किलो प्रति किलो दी है। तो इससे किसान त्रस्त है। इतना बीज मतलब महंगा नहीं कर पाता है। जो वादा करते हैं तो वो तो देते देते नहीं है। बिल्कुल, वादा बीज बीज का वादा सरकार ने कितना किया था, कितना नहीं किया था, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बीज के अलावा अगर हम किसी दूसरी चीज की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण किसानों को डीजल कम होना चाहिए। अन्य जनता की अपेक्षा यदि मान लो डीजल और के लिए कम नहीं करवा तो कम किसानों के लिए किसान कार्ड देख करके या उसकी खाती किताब देख करके उचित मूल्य की दुकानों पर जाकर उसको अलाउ करना चाहिए। किसानों को कम कीमत में खाद देना चाहिए और बीज भी कम होना चाहिए। जब किसान बीज लेता है तो 5-5, 6-6 हजार रुपए का कुंडल मिलता है, बेचता है तो 2200 रुपए का जाता है। सरसों भी लेता है तो वो भी 100 रुपए की छोटी थैलियां मिलती है, नहीं 1000 रुपए की थैलियां मिलती है। उस टाइम पे क्या है वो नहीं हो पाता है किसानों को, तो किसान को बेचना पड़ता है। सिर्फ उसके जीवन का उपार्जन नहीं हो पाता है। बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, न साल भर के लिए उसमें अनाज भी खाना, अपने बच्चों को पालना भी मुश्किल हो जाता बहुत है। मुश्किल होता है साल भर के लिए, क्योंकि किसान के लिए फसल ही सबसे बड़ी उम्मीद होती है। दादा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बात तो होती है कि किसान देश का अन्नदाता है। आप लोग अन्न उगाते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इतनी महंगाई हो गई है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सबसे कुछ याद है बचपन में आपने कम कीमत में क्या खरीदा था और आज क्या कीमत हो गई है? सबसे बचपन में हमने 15-20 साल से ट्रकबाजी की। उस समय 7 रुपए डीजल मिलता था लीटर, और आज की महंगाई में 100 रुपये डीजल मिल रहा है। तो वो किस तरीके से अपना निर्वाह कर सकता है? मतलब 92 रुपए लगभग डीजल पे बढ़ गए, और आपकी आय में, आपकी कमाई में इतनी बढ़ोतरी हो पाई, इतने गुना सवाल ही ज्यादा? नहीं है साहब, जितना कमाते हैं उतना डीजल पेट्रोल खा जाती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीज की बात हो गई, बिजली की बात हो गई, डीजल की बात हो गई और पेट्रोल की बात हो गई, कोई और बात बची है? क्योंकि हर चीज महंगी है। हर चीज तो महंगी है, जो तो सरकार के हाथ में है, कम करना या ज्यादा करना। परंतु हमारे क्षेत्र का काम एक सही है। ऐसे लाइट कट जाए 2-1 दिन तो हम अपने मंत्री जी से कहते हैं, वो बेचारे जुर्माना भी देते हैं। लाइट गोल हो जाए तो उनसे कहते हैं। हमारे गांव में पानी की व्यवस्था है, उनके क्षेत्र में सारी व्यवस्था है। आज मंत्री जी का इतना आशीर्वाद है उनके क्षेत्र में कि मंत्री सुनते हैं पानी की, लाइट की, बिजली की, सबकी। अब ये खाद भी तो ऊपर की सरकार का काम है, मंत्री जी का काम तो है नहीं। वैसे वो तार फेंसिंग भी लाने का विचार कर रहे हैं कि किसानों को तार फेंसिंग दी जाए, कुछ पैसे जमा करके 90% में 10% किसान जमा करे। ऐसी सुनवाई में आई है, मंत्री जी ने बोला है। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात को। मैं इधर भी 2 लोग बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से
नीलगाय फसलों का नुकसान करती हैं, गाय आ जाती है फसलों का नुकसान करती हैं। गौशाला बनाने की तो पहले बात हुई थी, कमलनाथ की सरकार बनी थी, तो वो गौशालाएं यहाँ बन पाई कि नहीं बन नहीं पाई? बन पाई सर, हमारे यहाँ नहीं बनी। नहीं बता रहे थे कि आ रही है, पर हमारे यहाँ नहीं बनी, आई ही नहीं है सर। लेकिन गायों का तो बहुत अत्याचार है सर, खेतों में आ गई तो सत्यानाश हो जाता है। जिस खेत में पड़ेगी उसमें तो जो सो खेल खत्म होगा। रात को भी जाते हैं पर सब कब तक जाएंगे, 1 दिन 2 दिन, फिर भी खा जाती हैं वो तो। अच्छा, अस्पताल और शिक्षा की बात करें तो गांव में कुछ इंतजाम है? स्कूल है ना यहाँ पे, देखो पढ़ाई लिखाई नहीं है स्कूलों में, कोई शिक्षा अधिकारी भी नहीं आते हैं यहाँ, और न कोई स्वास्थ्य विभाग वाले आते हैं यहाँ पे। यहाँ तो खुद निजी का पैसा मुरार खर्च करो और बच्चों का इलाज करो। बिल्कुल, देखिए अगर गांव में आएंगे और गांव में आकर ये देखेंगे कि समस्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको समस्या देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ अगर किसी प्रकार की किसानों को कोई राहत मिलती है तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, हर जगह लापरवाही नज़र आती है। लेकिन किसान की मूल समस्या है महंगाई, क्योंकि महंगाई पे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो किसान को थोड़ी सी राहत मिलेगी और उसकी फसल का दाम जो उसे नहीं बच पाता वो बचने लगेगा। अब सोचिए सरकार को ही करना है ये सब, क्योंकि आम बजट आने वाला है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। आम किसान ही नहीं बल्कि व्यापारी वर्ग को भी बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार यदि जीएसटी की दर में कमी कर देती है तो इस वर्ग को बजट से काफी राहत मिलेगी। व्यापारियों से बात की हमारे संवाददाता रोशन वैद्य ने। 1 फरवरी को आम बजट आने वाला है। ऐसे में सभी वर्गों को इस आम बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें व्यापारी वर्ग को भी है। क्या कुछ खास उम्मीदें हैं और क्या कुछ खास होना चाहिए इस बजट को लेकर, क्या चाहती हैं व्यापारी, क्या चाहते हैं इस बजट को लेकर, बातचीत करते हैं। हमारे साथ व्यापारी शामिल हैं, उनसे पूछेंगे कि जानेंगे कि इस बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए जो उन्हें इस बजट में जो उम्मीदें हैं वो हो सके। क्या कुछ खास होगी इस बजट में, क्या उम्मीदें हैं इस बार भी आप बजट को लेकर? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोदी जी के सपनों का भारत आज विश्व पटल पर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो मोदी जी से इस कोविड के बाद से जिस तरीके से व्यापार जगत उठ नहीं पाया है, अभी तक उसका इफेक्ट व्यापारी झेल रहा है। तो बहुत सारी उम्मीदें मोदी जी से, जैसे कि इंटरेस्ट पे सब्सिडी हमको मिले इंडस्ट्री में सब्सिडीज़ जो कुछ इंडस्ट्री बंद हो चुकी है उसको फिर से चालू करें। हमारे पास सबसे जो मार पड़ी जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी की, आज जैसे कि 18%, 28%, 12% इंटरेस्ट जीएसटी अलग अलग प्रोडक्ट में लगा हुआ है। अगर जीएसटी का रेशो कम कर दिया जाए तो कस्टमर को कहीं ना कहीं वो रेट महंगा की सस्ता पड़ेगा। आज जो हमारा व्यापार जगत क्राइसिस फेस कर रहा है, बिकॉज इतनी महंगाई हो चुकी है कि एक आम जनता उस महंगाई से बहुत त्रस्त हो चुकी है। तो आखिर मार्केट्स में पैसा आएगा कहाँ से? अगर जीएसटी का रेट एक कम करते हैं तो हम व्यापार कहीं ना कहीं बढ़ेगा। लेकिन हमारी यही उम्मीद है कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे व्यापार जगत फिर से जो कोरोना के बाद से सो चुका है फिर से उठ के दौड़ना चालू कर दे। व्यापारी जगत जो है वो फिर से उठ जाए, ऐसा उम्मीदें हैं इनको। और कुछ खास लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ खास होना चाहिए अब इस बजट में, क्या उम्मीद है मोदी जी से और उनकी सरकार से? हम तो ये चाहेंगे हमारी सरकार से कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको कम करे सरकार, जिससे कलेक्शन घटेगा नहीं बढ़ेगा। आज इनकम टैक्स का जो व्यापार के ऊपर में 25% और 30% इनकम टैक्स जो लग रहा है, वो टैक्स का स्लैब अगर कम होगा तो व्यापार बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस पे अगर हमारी सरकार ध्यान देती है तो पूरे देश को इसका बेनिफिट मिलेगा। ये महंगाई की बात हमेशा होती रही है। महंगाई ये तो मान ही सकते हैं, महंगाई क्योंकि बढ़ी हुई है, उसमें कैसे किस तरीके से नियंत्रण करना चाहिए इस बजट को लेकर, क्या कुछ प्रावधान इसमें होने चाहिए? और मेरे हिसाब से, जैसे मैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी क्या है कि पिछले विगत 1 साल से लोहे और सीमेंट के प्राइसेस में काफ़ी फ्लक्चुएशन रहा है, तो जिससे कि जो भी आम पब्लिक है उनको मकान बनाने में इस सब में काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो इसका प्राइस कंट्रोलिंग का कुछ ऐसा गवर्नमेंट को बनाना चाहिए जिससे कि एक माने कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो प्राइस में।
मटेरियल के उसमें, तो ऐसा कुछ प्रोविज़न करना चाहिए गवर्नमेंट को इस बजट में। ये टैक्स और जीएसटी को लेकर भी लगातार बात होती रहती है, और उसमें किस तरीके से प्रावधान आप लोग देखते हैं उसको, जीएसटी और टैक्स में? देखिए, इसमें जीएसटी तो सीधा ऐसा है कि कोई भी प्रोडक्ट में हम जो गवर्नमेंट जीएसटी का जो मापदंड तय की हुई है कि इसमें 5%, 12% या 18% सब में अलग अलग है। तो अगर हमको व्यापार को बढ़ाना है तो जीएसटी का जो स्लैब हम अगर सही रखेंगे, सही मतलब जैसे जो 12% है वो 8% में आ जाए, यानी थोड़ा भी रियायत अगर मिले तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट के कोष में भी फंड आएगा और जो पब्लिक है, पब्लिक को भी राहत मिलेगी। तो हर बजट की तरह इस बजट से भी लोगों को उम्मीदें हैं, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हों, चाहे कोई भी वर्ग हो, हमेशा से ही बजट को लेकर उम्मीदें रहती हैं। वैसे ही व्यापारी वर्ग को भी उम्मीद है कि इस बजट में उनके लिए भी कुछ खास होगा। ऐसे में देखना होगा कि जो बजट कल पेश होने वाला है उसमें क्या कुछ खास इन व्यापारियों के लिए रहता है। बिलासपुर से रोशन वैद्य, न्यूज़ 8। बजट आने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आम लोगों के सामने महंगाई को लेकर है। इंदौर की महिलाएं भी लगातार बढ़ रही महंगाई से बेहद परेशान हैं। हमारे सहयोगी मिथिलेश ने इन लोगों से बातचीत की और लोगों से जाना कि महंगाई ने किस कदर उनके घर का बजट बिगाड़ दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने वाली हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं किचन में, और वजह भी है कि किचन से ही बजट की बात कर लेते हैं। और आखिर इस बार क्या बजट से उम्मीदें हैं मिडिल क्लास फैमिली के, या हर वर्ग का तबका इस बार क्या उम्मीद लगा के बैठा है बजट से कि आखिर इस बार उसे क्या फायदा होगा। फिलहाल तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किचन में चाय बन रही है, और चलिए चाय से शुरुआत कर लेते हैं। या चाय बन रही है और बजट पेश होने वाला है, तो चलिए इस पर क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है आपको? दूध के भाव तो इतने बढ़ गए हैं, चाय पत्ती के भाव इतने बढ़े हैं, गैस की टंकी का जो 600-700 में थी वो 1000 के ऊपर आ रही है। तो अब कुछ तो रियायत मिलना चाहिए मिडिल क्लास वालों को। ये कह सकते हैं कि महंगाई की मार है इस वक्त, महंगाई से लोग काफी परेशान हैं। हाँ, महंगाई से तो परेशान है। और शुरुआती दिन की चाय से होती है, और दूध क्या कितने रुपए लीटर खरीद रहे हैं इस वक्त आप? 58 लीटर है, 58 रुपीज। हाँ, पहले की अगर बात करें 2-3 सालों में कितना कुछ रेट बढ़ा? 15-20 रुपए तो बढ़ गए। हाँ। और शायद वजह यही बताई जाती है कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो दूध वालों ने रेट ही बढ़ा दी, ऐसे ही कुछ है। हाँ, वो भी कह सकते हैं। चलिए, और इधर भी कुछ है, आलू प्याज इन सब के, या किचन में तो किचन की बात कर लेते हैं कि दाल चावल इन सब की बात कर लें हम जरा। हाँ, दालों के रेट भी 100 के ऊपर ही हैं सारे अभी, जो 60-70 थी। तो सबसे आलू प्याज भी किचन में आलू का होना बहुत ज़रूरी होता है, और बिना आलू के आपकी कोई सब्जी बनती नहीं है। और वही आलू इतना महंगा है कि मतलब हम जो भी हैं साधारण है, या हम लोग क्या बनाए खाएं। अच्छा, किचन की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि जैसे अब पूरा बजट आप लोगों के ऊपर ही रहता है। अगर घर की बजट देखा जाए तो जो घरेलू महिलाएं होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, आपको ही बजट चलाना पड़ता है, तो कुछ बजट बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। और हम तो सोचते हैं हम गृहिणियों के लिए सबसे पहले ना किचन से ही शुरुआत कर दे सरकार, कि हर चीज़ें हैं जो इतनी महंगी हो गई थी, और इन 2-3 साल में तो मतलब बहुत ज़्यादा। और हर एक को पता है कि कोरोना में कितनी प्रॉब्लम हुई है, कि नौकरी भी नहीं थी, ये भी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो थोड़ी सी तो रियायत होनी चाहिए ना बजट में। तो क्या कुछ और उम्मीद क्या लगा के बैठे इस बार की, जब इस बार बजट पेश किया जाएगा 1 फरवरी को, तो क्या उम्मीदें हैं? आप लोग भी बजट सुनने वाले हैं, क्योंकि 2023-24 का बजट है। हम ही सबसे पहले, हम ही महिलाएं ही सबसे ज्यादा सुनती हैं और आंखें गड़ाए बैठी रहती हैं टीवी के सामने कि भाई ये अब अगली बार का बजट कैसे आने वाला है। तो प्लीज हम लोगों की तो यही उम्मीद है कि थोड़ी सी तो मतलब एक सवाल जरूर है कि जो पहले बजट की हम बात करते हैं, जो घर परिवार आप लोग किचन 10-15 हजार या मिडिल क्लास फैमिली की बात करी जाए तो अक्सर इतने में हो जाता है, तो क्या ये बजट गड़बड़ा गया है? क्योंकि जो पैसे सेविंग कर पाते थे वो अब नहीं हो रही है। वो तो अब हम लोगों के सपने में रह गई ये सारी चीजें, कि 15 साल पहले या जो भी उस समय 15,000 में बहुत चीजें कर लेते थे हम लोग। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि कोई भी चीज लाने में भी सोचना पड़ता है कि यार पहले है आलू ले आते थे 2, 4, 5, 6 किलो इकट्ठा ले आए कि यार वो चलता रहेगा। अब वो 1 किलो लाने में भी सोचना पड़ता है कि और बाकी की सब्जी में हम डालें कि नहीं डालें उसको। अच्छा, एक चीज और, किचन के जायके की अगर बात की जाए तो क्या कुछ गायब हो गया किचन से? कि पहले रहता था कि ये सब रहेगा, लेकिन अब गायब हो गया महंगाई देख। नहीं तो है प्याज, नहीं तो सारा जायका बिगाड़ दिया है ना।
और तेल ने बिगाड़ दिया है। तो मैं तेल ने मिडिल क्लास में के तेल निकाल दिया है। बिल्कुल, सबका मिडिल क्लास का सबका तेल ने तेल निकाल दिया है। तो ईंधन है, तेल है, ये सब महंगाई की मार है। महंगाई की ही तो मार है। और महंगाई की मार से इस बार की बजट में उम्मीदें हैं कि राहत मिले। उम्मीद राहत मिले। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद, इनसे ही पूछ लेते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? सबसे पहले तो अब जैसे हम लोग मदर हैं तो बच्चों के लिए पहले सोचेंगे। आजकल जो फीस है वो इतनी बढ़ गई है कि एक मिडिल क्लास अगर बच्चे 2 बच्चे हैं तो वो फिर जो उनकी अदर सोशल लाइफ है वो पूरी बंद हो जाएगी उसको लेकर कि हम बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दें या अपनी लाइफस्टाइल को एक जो मीडियम लेवल का है वो रखें। बच्चे की एजुकेशन है, कोचिंग फीस है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट का जो है, जो आपने बताया अभी कि ईंधन की वजह से बहुत ट्रांसपोर्ट जो हमारा था आप सोच सकते हैं कि वो डबल हो चुका है। अच्छा, बच्चों की फीस की बात भी की जाए तो अगर देखा जाए तो स्कूल की फीस ज़्यादा है और कहीं ना कहीं से जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस का इस्तेमाल होता है वो हर साल फीस बहुत बढ़ रही है। वो चेंज होता ही है। हम फिर ये देखते हैं कि आप 2 साल के बाद हम की कोई दूसरा स्कूल ऐसा है कि जहाँ पे थोड़ा ड्यूरेशन जो एक्सचेंज होता है, इंक्रीमेंट है वो थोड़ा कम हो फीस का। पहले जहाँ मेरा बेटा पढ़ता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता था कि वो हमारे बजट से बाहर जा रहा था, तो हम उसको चेंज करने का सोचा। तो इस वजह से जो चलिए हमारी तो फिर भी इनकम मीडियम है, लेकिन जो हमसे भी कम लेवल के हैं उनके लिए आप सोचेंगे तो वो बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आप फिर रोजगार है, आप इंडिया को बढ़ेगा कैसे? कोई भी आज गवर्नमेंट स्कूल में डालना नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में डालें, इसके बाद इंग्लिश मीडियम में डालें। तो एक बेसिक ये है कि आज एक इंग्लिश है कि हमारी मातृभाषा को हम पीछे रखते हैं, इंग्लिश को हम आगे रखते हैं। तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा इसमें हमको मिलेगा तो बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी बहुत रहेगा कि हम थोड़ा अदर में कुछ कर सकें। महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया है तो क्या बिगड़ा हुआ है? आप ये बोल सकते हैं ईंधन जैसे है कि हमारी गैस की टंकी पहले 500, 600, 700, 800, अब वो 1100 तक पहुंच चुका है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 3 साल में वो पूरा डबल हो चुका है। जो टंकी हम 2 महीने यूज करेंगे अब हम 1 महीने ही यूज कर रहे हैं, तो वो तो आप बजट पूरा डबल ही हो गया है ना हमारे लिए। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी इस बार का जो आम बजट पेश होगा, थोड़ी सी छूट मिले हम लोग भी मतलब ऐसा स्माइल तो कर सके कि इस बार कुछ राहत मिलने वाली है जैसा आप सोच रहे हैं। दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल। आपसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें आपको है? सेम कि होनी चाहिए रियायत बजट में, क्योंकि बजट बहुत बहुत हाई जा रहा है। जैसे मेरा सैलून है, ठीक है, हम लोगों ने जब डाला था सैलून सेम टाइम पे कोरोना आ गया, तो 2 साल हम लोगों ने रेंट पे तो किया है, इनकम कुछ हुई नहीं। उसके बाद अभी कॉस्मेटिक डबल हो रहा है। अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं ऑयल विक्स का, दैट वो हमारा 700-800 की कॉस्ट में आता था, अब उसका रेट अभी 1400 हो गया है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम सर्विस चार्जेस बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली क्लाइंट में कमी हो जाती है, तो फिर हम लोग कहाँ से चीज़ें निकालेंगे? अगर चीज़ें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जो क्लाइंट्स हैं, जो स्टाफ है, उनको भी सैलरी में इंक्रीजमेंट चाहिए। तो अगर हम रेट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम यहाँ कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे? तो बिजनेस करना भी ईजी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। सो आई थिंक रेट महंगाई थोड़ी सी कम करनी चाहिए, किचन में भी करनी चाहिए। हमारे बच्चे हैं, उनकी स्टडी में भी थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। रेंट बढ़ ही रहा है शॉप्स का कंटिन्यू, उसमें भी थोड़ा सा करना चाहिए। मतलब भारत है तो भारत में थोड़ी सी भारतीयता लानी चाहिए। सबकी चीज़ों को, हितों को देखते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, महंगाई का कम होनी चाहिए। अच्छा, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर आज हम बात करें नए युग की, तो हम टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं, नई स्किल उनके अंदर आए, लेकिन लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत महंगे हैं। अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो नई टेक्नोलॉजी में हम यूज़ कर रहे हैं तो वो महंगा है। अगर उनके बच्चों के खेलने के जो खेल के साथ वो एजुकेशन सीखते हैं, शायद उनकी भी कॉस्ट बढ़ी हुई है। सारी चीज़ों का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि कीमत जो है डबल प्राइस पे पहुंच चुका है। जो चीज़ हमारे को पहले 400 में मिलती थी वो हमको 800 रुपये पे करना पड़ रहा है अब। तो जो आप सुविधा सोच रहे हैं, जो हमारा है कि हम 100% देंगे, तो अब वो 100% ना होके 50% पे जा रहा है। तो बच्चों के लिए तो वो एक डिसएडवांटेज है ना, उनका फ्यूचर तो अभी से ही हम पीछे खींच रहे हैं आधा। तो उसके लिए थोड़ा अगर उनको रियायत मिलेगी तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो फार्मा कंपनी में मैनेजर है। अच्छा, तो क्या लगता है कि जितनी सैलरी है उनकी वो अभी मिल रही है, उससे घर चल पा रहा है कि या कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए,
घर तो हम चला सकते हैं, लेकिन आप एक कह सकते हैं ना कि हम रोटी भी खाते हैं तो सामने वाला चटनी रोटी भी खाता है और सामने वाला छप्पन भोग भी खाता है, खाना तो दोनों ही खा रहे हैं ना। लेकिन बस ये है कि हम चला रहे हैं, लेकिन उससे जो हम संतुष्ट हैं या हमको कोई वो खुशी मिल रही है कि नहीं, उसमें डिफरेंस है। अब लाइफ है वो तो चलाएंगे ही हम खींच के कि कैसे भी करके महीना तो पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर रियायत मिलेगी तो शायद हम लोग भी एंड में हैप्पी होके कहेंगे कि ठीक है मंथ एंड हो गया, अब आएगा। अब पता चलता है 5 दिन पहले से कि मंथ एंड हो गया है। आपने भी तो कई लंबे समय तक आपने बजट चलाया है, आपने भी देखा ही है कुछ बदलाव देखा है आपने इन दिनों में, और कितनी उम्मीदें आपको भी लग रहा है? अब बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है। अब ये देखो अब कहाँ से कहाँ थे और कहाँ पहुंच गई इंडिया, है ना। दवा गोली खाना पीना, अब मध्यम परिवार तो फिर भी ठीक है, गरीब परिवार क्या करेगा, वो बेचारा कैसे अपनी दवा दारू खाना सब कैसे चलाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे जिस उम्र में भी आप हैं, इधर से जब आगे की ओर चलते हैं तो कहीं ना कहीं से जो मेडिकल इमरजेंसी की हम बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, दवाइयों चाहे हॉस्पिटल, इस क्षेत्र में भी लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से सरकार से राहत मिलेगी इस बजट में? मिलना तो चाहिए, उम्मीद है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, इससे और क्या, इससे ज्यादा उम्मीद और क्या कर सकते हैं अपन। एक आखिरी सवाल ही अब आपसे ले लेते हैं, कितना उम्मीद है इस बार के बजट से और कितना इंतजार है? वैसे उम्मीद तो हम कई सालों से कर रहे हैं, तो अब तो कोशिश में ये है कि हमारी अब जो उम्मीदें हैं तो वो तो थोड़ी सी सुन ली जाए ना, है कि नहीं। और उम्मीद पे वही है जो इन्होंने बोला कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद पर मिडिल क्लास फैमिली से लेकर सभी वर्ग के लोग कायम। हाँ सभी। तो फिलहाल ये हमारे साथ मिडिल क्लास फैमिली के महिलाएं हमारे साथ मौजूद थी और हर वर्ग से जुड़े हुए लोग हमारे साथ थे। उन्होंने अपनी बातें रखी कि इस बार जो बजट पेश किया जाएगा उससे आखिर इन्हें कितनी उम्मीदें हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय बंगाली साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट इंदौर। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे देखिए टॉप स्टोरी।